आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है धारितीय प्रतिघात होता है और इनमें से 4 विकल्प दिया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा 4 विकल्प इनमें से एक सही होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही है। तो देखिए हम लोग इसको इस परिपथ के माध्यम से समझते हैं। धारितीय अर्थात जिसमें संधारित्र लगा हो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया संधारित्र जिसकी धारिता C है और इस पे हमने AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है लगाया है। तो इस पे जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमें साइन कर्व के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और V0 जो रहता है यह हमें दर्शाता है वोल्टता के शिखर मान को। किसको? वोल्टता या फिर हम बोल सकते हैं विभव के यह शिखर मान को दर्शाता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो ओमेगा होता है यह कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, T समय को दर्शाता है और V जो रहता है विभवांतर को दर्शाता है या फिर वोल्ट विभव को दर्शाता है। I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रेरकीय प्रतिघात की, तो प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है इस धारा I के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। और यह जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है हमें किस तरह से प्राप्त होता है अगर हम लोग देखें तो यह हमारे पास हो जाता है V0 बटे I0 के बराबर, जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 1 बटे ओमेगा C। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, C धारिता है, ठीक है, इस संधारित्र की। तो यहाँ पे ये धारा जो है इस तरह से संधारित्र में से होकर के आएगी तब परिपथ हमारा पूरा होगा। तो यहाँ पे ये जो संधारित्र है इसके में हम लोग को जो प्राप्त होगा 1 बटे ओमेगा C यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे हम लोग XC से भी दर्शाते हैं। इसका मान हमारे पास ओम होता है और ये अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि विभव बटे धारा का जो मान होता है वह ओम के नियम से हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है, उसी तरह से यह भी जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है ना, जिसे हम लोग प्रतिरोध R कहते हैं, यह धारा के मार्ग में अवरोध रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ओम के नियम से हमें यह मान प्राप्त होता है। उसी तरह से जब संधारित्र लगा हो किसी परिपथ में और उस पे AC यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हो, तो धारा के मार्ग में जो रुकावट आता है वो किसके वजह से आता है? धारितीय प्रतिघात के, जिसे हम लोग XC से दर्शाते हैं, जिसका मान 1 बटे ओमेगा C होता है और इसका भी मात्रक हमारे पास ओम होता है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग अपने विकल्प में देखें कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तो यहाँ पे पहला दिया है ओमेगा बटे C, ये तो गलत हो जाएगा। B C बटे ओमेगा, ये भी गलत है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ओमेगा गुणित C, ये गलत है। चौथा में दिया गया है 1 बटे ओमेगा C, यानी कि चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह हमें प्रेरकीय प्रतिघात को दर्शाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।